Hi everyone. Today our topic of discussion is customer value, customer satisfaction, customer trust and customer retention. These are the basic terms used in the marketing and marketing management, consumer behavior and in many other subjects of marketing. So customer value is basically what is customer value is the ratio between the perceived benefits which customer perceives and the cost or resources which customer bear in order to have that benefits. So its formula is as follows: customer value is equal to benefits over cost. कस्टमर को कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक प्रोडक्ट खरीद कर और उसने कितनी उसकी कॉस्ट बेयर की है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एक मोबाइल फ़ोन लिया, उसको उस मोबाइल फ़ोन से सिर्फ एक बेनिफिट मिल रहा है कि वो कॉल या मैसेज कर रहा है और उसको कोई कैमरे की फैसिलिटी, कोई प्रोसेसिंग की, इंटरनेट की फैसिलिटी, कोई सोशल मीडिया की फैसिलिटी उसको नहीं मिल रही. तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कॉस्ट है जो उसने बेयर किया है उसकी बनस्पत उसको बेनिफिट्स कम है, तो उसकी कस्टमर वैल्यू क्या होगी, कम होगी. ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है इसको जब हम डिवाइड करेंगे, अगर जो अगर इसका आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से. अगर कस्टमर वैल्यू नेगेटिव चली जाए इसका मतलब है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है. एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कस्टमर वैल्यू जो है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है. सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक मोबाइल लिया है तो कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका कैमरा आला क्वालिटी का हो, ज़्यादा मेगा पिक्सल का हो, कोई ये पसंद करेगा कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी हो, कोई ये पसंद करेगा कि उसका जो स्क्रीन है वो बड़ी हो, कोई ये पसंद करेगा कि मोबाइल की बैटरी टाइमिंग अच्छी हो. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं सब्जेक्टिव इन नेचर. ये कस्टमर वैल्यू हर बंदे की डिफरेंट होती है. कोई बंदा किसी चीज़ को प्रेफर कर रहा है तो किसी की प्रेफरेंस प्रायोरिटीज़ और होती है, किसी की प्रायोरिटीज़ और होती हैं. इसी तरह हम जब गाड़ी लेते हैं तो कोई शख्स गाड़ी इसलिए भी ले सकता है कि उसने सिर्फ अपनी कन्वेंस के तौर पे लेनी है. कोई शख्स ब्रांड की तरफ से, ब्रांड लॉयल्टी की वजह से प्रोडक्ट लेता है कि मैंने ये गाड़ी भी यूज़ करनी, ये भी यूज़ करनी. कोई प्रोडक्ट का गाड़ियों को किसी को क्रेज़ होता है वो उस वजह से लेता है. तो हर बंदे की अपनी मैंटेलिटी है, बंदे की मैंटेलिटी के हिसाब से उसकी जो कस्टमर वैल्यू है वो चेंज होती है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये होती है कि कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद, यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसको ये लगे कि मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है, जितने पैसे इसके लिए, जितने रिसोर्सेज बेयर किए हैं, मैं उससे ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर रहा हूँ. ठीक हो गया. तब जाए कस्टमर हमारे साथ लॉयल होगा और हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हासिल होगी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से ही कस्टमर का ट्रस्ट हमें हासिल होगा और ट्रस्ट की वजह से कस्टमर की लॉयल्टी हासिल होगी. लॉयल्टी अगर होगी तो कस्टमर हमारे पास रिटेन हो जाएगा, कस्टमर रिटेंशन भी हासिल होगी. अगर कस्टमर इस स्टेज पर अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया, कस्टमर को ये लगा कि यार मैंने गलती कर ली, ये प्रोडक्ट लेकिन इसमें तो फीचर्स हैं ही नहीं जितनी मैंने पैसे भर लिए हैं, जितने मैंने कॉस्ट बेयर कर लिए, तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हुआ तो आगे वाले कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर रिटेंशन, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी हमें. तो इसके ऊपर कंपनी ज़्यादा फोकस करती है कि प्रोडक्ट में इतनी फीचर्स लाई जाएँ जो कंपैटिटर के प्रोडक्ट्स में ना हो और प्रोडक्ट को जो रीज़नेबल प्राइस हो, कस्टमर प्रोडक्ट लेने के बाद ये कभी फील ना करे कि मैंने गलती कर ली. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर. अच्छा जी, अगर तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हमारे प्रोडक्ट ने परफॉर्म कर दिया, हमारे प्रोडक्ट की फ़ीचर्स इतनी अच्छी हैं कि कस्टमर की सोच से भी अच्छी हैं. बेसिकली होते हैं ऑगमेंटेड फ़ीचर्स. अगर हमने ऐसी फ़ीचर्स डाली हैं, ऑगमेंटेड फ़ीचर्स डाली हैं प्रोडक्ट में जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से अबव हैं, तब जाके क्या होगा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से हाईली सेटिस्फाइड हो जाएगा. तो अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की फ़ीचर्स, प्रोडक्ट का एटीट्यूड, प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है, प्रोडक्ट की शेप है, प्रोडक्ट की जो उसके क्या कहते हैं और भी जितनी उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो अगर प्रोडक्ट की कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर होंगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा. अ कस्टमर हुज एक्सपीरियंस रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट फॉल्स बिलो इट्स सेटिस्फेक्शन बिकम डिससेटिस्फाइड. मैंने पहले बताया कि अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, उसकी प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन से कम होगा, बिलो होगा, तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और ब्रांड को स्विच कर जाएगा, दूसरे ब्रांड की तरफ मूव कर जाएगा. And if the product is beyond the customer expectation of customer, then the customer becomes a satisfied customer. अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल से अबव है, इतने फीचर्स दे रहे हैं, ऑगमेंटेड फीचर्स दे रहे हैं जो कस्टमर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो कस्टमर ज़ाहिर बात है हाईली सेटिस्फाइड हो जाएंगे. एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन लवर्स जो हैं, जो आईफोन के कस्टमर्स हैं जो कोई और ब्रांड पसंद नहीं करते, उनका ये कहना है कि हमें इस प्रोडक्ट में ऐसी फीचर्स मिलती हैं हर बार जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलती. इनकी प्रोसेसिंग, इनकी एवरीथिंग, इनका कैमरा और सारा कुछ आईफोन का जो है वो किसी और मोबाइल में हमें इस तरह की फ़ीचर्स नहीं मिलती. इस वजह से हम इनके ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं. तो ये रीज़न है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट में ऐसी फीचर्स हों जो किसी और में ना हो, तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी. मोनोपोली होगी तो कस्टमर ज़ाहिर बात है आपके पास ही आएगा. ब्रांड लॉयल्टी इज़ द एविडेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन.
अच्छा, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तब होगी जब कस्टमर अब आपके साथ ब्रांड लॉयल हो जाएं। जिस तरह आईफ़ोन के कस्टमर सिर्फ आईफ़ोन ही लेते हैं, वो कोई और प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी है तब क्रिएट होगी जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। आगे है जी कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर ट्रस्ट मैंने बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद हासिल होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो कस्टमर ट्रस्ट करेगा आपके साथ, कस्टमर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो कस्टमर ट्रस्ट क्या है? कस्टमर ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड कस्टमर बिकम लॉयल विद आवर कंपनी। अच्छा जी, अगर कस्टमर ट्रस्ट होगा तो कस्टमर हमारे कंपनी के साथ लॉयल हो जाएगा और कस्टमर के साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट ने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर बिल्ड हो जाएगा और वो हमारे साथ ब्रांड लॉयल हो जाएगा। अगर हमारे प्रोडक्ट ने कस्टमर को सेटिस्फाइड ना किया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फीचर्स ना दी, कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक, नीड के मुताबिक, वांट्स के मुताबिक प्रोडक्ट की फीचर्स ना हुई तो कस्टमर क्विकली वहाँ से क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा और दूसरे ब्रांड की तरफ मोटिवेट हो जाएगा, उस तरह मूव कर जाएगा। अच्छा जी, ये देखें एग्जांपल ले रहे हैं जी, सुल्तान घी है, पाकिस्तान की बात करें, सुल्तान घी जो है, सुल्तान ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें, उसने कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो 250 का मिले, चाहे वो 200 का मिले, चाहे वो 280 का मिले, आज का 290 का हो गया, तो प्राइस वो बढ़ाएंगे, लेकिन कस्टमर को ये यकीन है कि इन्होंने क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कभी नहीं करना। तो ये है उनकी ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर का ट्रस्ट उनके ऊपर, किस वजह से? क्योंकि कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड हैं। कस्टमर रिटेंशन, रिटेन का मतलब होता है कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास सेव कर लेना, कस्टमर किसी और तरफ भागे ना, आपके साथ स्टिक हो जाए, आपके ब्रांड की तरफ, ब्रांड लॉयल हो जाए आपके साथ। तो ये कस्टमर रिटेंशन है। टू रिटेन द कस्टमर, टू होल्ड द कस्टमर, टू मेक द कस्टमर योर ब्रांड लॉयल इज़ बेसिकली कॉल्ड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Customer retention is a strategy to hold the customer with the feature of our product so that customer will not leave us and become brand loyal and never switch to other brands. कस्टमर रिटेंशन ये है कि कस्टमर को हमारे अपने प्रोडक्ट की फीचर्स इस तरह के देना कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ स्टिक हो जाए और वो ब्रांड की तरफ, किसी और ब्रांड की तरफ ना जाए और स्विचर ना बने, ब्रांड लॉयल बने, ब्रांड स्विच ना करे। अच्छा जी, अगर ब्रांड कस्टमर रिटेंशन होगी तो हम न्यू कस्टमर भी अपने पास बुला सकते हैं, न्यू कस्टमर हम हायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कस्टमर रिटेन नहीं होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हमें छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो क्या गलत वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेंगे, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में ये खामी है, ये खामी है, तो हमारे न्यू कस्टमर्स भी नहीं बनेंगे। अच्छा, किसी ने एक बेसिकली बिजनेसमैन ने कहा था कि कस्टमर टू रिटेन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर इज़ मोर प्रॉफिटेबल दैन टू हैव अ न्यू कस्टमर। क्योंकि न्यू कस्टमर होगा, उसको आपने ट्रस्ट दिलवाने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे, उसके आपके ऊपर कॉस्ट आएगी, फिर कस्टमर क्या पता कल को छोड़ भी जाए। लेकिन जो एक दफ़ा आपने रिटेन कर लिया कस्टमर, वो 100 न्यू कस्टमर से बेटर है। वन रिटेन्ड कस्टमर इज़ मोर बेनिफिशिएंट दैन 100 न्यू कस्टमर्स बिकॉज द वन रिटेन्ड कस्टमर will generate positive word of mouth, and when he generate positive word of mouth he can get you more new customers due to one retained customer. okay? अच्छा, कस्टमर रिटेंशन तब हासिल होगी जब हम कस्टमर्स को क्या करेंगे? प्रॉम्प्टली डील करें, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हासिल करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, उनके जाके उनका फीडबैक्स लेंगे, तब जाके कस्टमर हमारे पास उनके जब प्रॉब्लम्स को हैंडलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हैंडल हो जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तब जाके कस्टमर हमारे साथ ब्रांड लॉयल हो जाएगा। इस टॉपिक में आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉब्लम हो तो मुझे आप डिस्कस करेंगे, कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच।